खूंटी में फुटबॉल स्टेडियम ग्राउंड में आज 264 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। खूंटी जिला प्रशासन निमित्त और भारत सरकार का उद्यम राइट्स लिमिटेड के सहयोग से 264 झूकू जोड़ों का पारंपरिक तौर तरीके से विवाह कराया गया। सरना आदिवासी जोड़ों का विवाह सरना रीति रिवाज से कराई गई, वहीं ईसाई धर्मावलंबियों का विवाह भी ईसाई विधि विधान से कराया गया। खूंटी जिले के सुदूरवर्ती इलाकों से भी कई वैसे जोड़े विवाह के लिए आए जो झूकू विवाह कर अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन वैसे जोड़ों को गांव समाज में भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी कई सामाजिक रुकावटें आने पड़ती थी। साथ ही पैतृक संपत्ति में भी झूकू विवाह वाले दंपतियों और उनकी संतानों को हक अधिकार नहीं दिया जाता है। झूकू विवाह के बाद मृत्यु होने पर मसला अर्थात कब्र में भी जगह नहीं दी जाती है। एक तरह से कहा जा सकता है कि झूकू विवाह करने वाले का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक बहिष्कार किया जाता है। निमित्त संस्था की निकिता सिन्हा ने बताया कि खूंटी में गांव-गांव सर्वे कर झूकू परंपरा में रह रहे दंपतियों पर का रजिस्ट्रेशन किया गया और सामूहिक रूप से कन्यादान कर सामूहिक मंडप में आशीर्वाद दिया गया। सामूहिक विवाह की रस्म अदा करने के लिए सरना धर्म से पहान की भूमिका के लिए महिला पहान और चर्च से महिला पादरी को आमंत्रित किया गया था। सामूहिक विवाह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया। महिलाएं मुझे बुला रही हैं और कह रही हैं कि दीदी आप जो काम किए हैं वो हम लोग अभी मतलब कैसे आपको धन्यवाद करें। एक ने एसएमएस किया है कि आप कुछ भी ले लीजिए मुझसे, पर किसी तरह से मेरी शादी करवाइए। तो एक यहाँ पे और दीदी आई हुई हैं जिनका हमेशा से ये कहना है कि अगर छोड़ देगा तो क्या होगा, अगर छोड़ देगा तो क्या होगा। तो पर ये अभी तक उस बात को बोल नहीं पा रही थी, अभी ये उस बात को बोल पा रही हैं और अपनी जितनी सारी समस्याएं हैं कि अगर बाई चांस इनका डेथ हो जाता है तो इनको मसना में जगह नहीं मिलता है, इनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होता है, इनके इन-लॉज इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इनकी कम्युनिटी इनको एक्सेप्ट नहीं करती है, पर ये अंदर लेके उसको जी रहे थे ना। और ये एक मेंटल इशू के रूप में आपको लेटर लाइफ में दिखने लग जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, पर फिर भी कोई बोल नहीं पाता है कि ये समस्या क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग इनकी एक समस्या को ऐसे दूर कर पा रहे हैं और इनको लेके चल पा रहे हैं तो हमारे लिए एक उपलब्धि है, या सभी पूरे जगह के लिए उपलब्धि है। क्या नाम है? मेरा नाम निकिता सिन्हा है और मैं निमित्त संस्था की सचिव हूँ और हम लोग ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में लगभग 1320 लोगों की शादी 26, 27 और 5 और 6 को मिला के हो जाएगी। इसमें हम लोगों ने महिला पाहन को लाने का कोशिश किया है। अभी आप देखेंगे कि पास्टर भी हम लोगों ने जो महिला पास्टर खोजा है वो भी काफ़ी अच्छा, अब शादी को इतने बड़े बड़े ग्रुप में शादी को वो कर पा रही हैं। तो ये विमेन एम्पावरमेंट का एक खूंटी क्षेत्र में काफ़ी लोग बगैर शादी किए एक दूसरे के साथ रहते हैं। उनके बच्चे भी कई जोड़ियों के छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बगैर शादी किए रहने के कारण उनको सामाजिक मान्यता नहीं मिल पाती है। उनके बच्चों को भी स्कूल में नामांकन कराने या उनकी पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेने में भी काफ़ी परेशानी होती है। तो निमित्त संस्था के द्वारा ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे करके बड़ी संख्या में लोगों को जुटाया गया और उनका रजिस्ट्रेशन करके आज सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। इसमें सरना धर्म के भी लोग शामिल हैं और ईसाई धर्म के भी लोग शामिल हैं। एक अच्छा प्रयास है, समाज में इस तरह लगातार काम होते रहना चाहिए। ये थे हम लोग जुटाने नहीं सक रहे थे, इसीलिए हुआ 10 साल जैसा हो गया। कितने बच्चे हैं? 2 बच्ची हैं। आज तक ठीक खुश लग रहा है। आज गांव में खाना पीना भी चलेगा? आज तो नहीं चलेगा, तुरंत हुआ है इसीलिए नहीं चलेगा अभी तो। हम लोग 9 साल से एक साथ में रह रहे हैं और शादी करने के लिए हम लोग को मतलब मौका नहीं मिल रहा था और मतलब गरीब के कारण हम लोग शादी कर नहीं पा रहे थे। आज हम लोग को शादी करने का मौका मिला और आज बहुत हम लोग खुश हैं। जी हाँ।
क्या नाम है? मेरा उर्मिला मुंडा है, गाँव? बुदुडी। आज यहाँ आदिवासी रीति रिवाज हुआ शादी। फिर यहाँ दादा चाची भाभी सब शादी हुआ यहाँ। फिर यहाँ जोड़ा सब खुश है शादी करके। फिर सालों से शादी नहीं हुआ था, सब खुश है यहाँ। क्या नाम है? किरण। क्यों आए हो आप? यहाँ पे मेरे गांव में कुछ युवक और युवतियाँ ऐसे ही बिना शादी होकर के रह रहे थे, तो उनका सामूहिक विवाह हो रही थी, वहाँ मैं देखने के लिए आया हूँ। और ये लोग बहुत साल से ऐसे ही बिना शादी हुए रह रहे थे, तो इनका आज सामूहिक रूप से विवाह हो रहा है। और मुझे ये शादी विवाह देख करके बहुत खुशी हो रही है इसमें, क्योंकि नॉन क्रिश्चियन और क्रिश्चियन दोनों और बाकी जो जनरल हैं उनका भी मिलजुल करके शादी हो रही है एक ही मंडप पे। क्या नाम है? मेरा नाम संजय भेंगरा है। धरती आबा के सोना झारखंड के सपनों को साकार करने 45 दिन में गांव घर तक पहुंची झारखंड सरकार। घर के दरवाजे पर ही गरीब, जरूरतमंदों, वंचितों को मिला उनका हक। जो नहीं पहुंच पाए सरकार तक, सरकार पहुंची उनके घर तक। बदलते झारखंड की बदलती तस्वीर सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार जोहार। भूख जिंदा है, पर एक और भूख भी जिंदा है। ये है रॉबिन हुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों, होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी रॉबिन हुड आर्मी से जुड़ जाएं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाय मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोचा। क्या फाइन? स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। Goodbye doubts. Say hello to top doctors on Practo video consultation 24/7. हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड द ऐप। Cars 24 पे खरीदो 140 प्लस क्वालिटी चेक से गुजरी कार। Cars 24, a whole new world of cars. Welcome. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.